हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल टॉप डे वन शॉट फैन फिक्शन आ जाएगा और आज मैं टॉप जे के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक अपनी क्लास में एंट्री करने के बाद ही मेल और फीमेल दोनों साइड से ही स्टूडेंट जैसे जंकुक को देखकर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जंकुक इसे देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सब लोग पूरी तरह से शांत हो जाओ। तभी स्टूडेंट जो शांत हो जाता है। फिर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कल मैं एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए दिया था, क्या वो तुम लोग किए हो? तब एक स्टूडेंट तुरंत कहता है, प्रोफेसर जियोन प्लीज़ इस तरह से मत बोलिए, हम लोग तो क्लास पर कभी भी फोकस कर सकते हैं, पर आज के लिए हम लोग क्या आपके ऊपर फोकस करें? जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, अगर मेरे ऊपर फोकस करते रहोगे तो फिर फ्यूचर में तुम लोग ऐसे ही रोड पर खड़े रहकर लोगों की तरह पे फोकस करते रहोगे और पैसा मांगने लगोगे, क्योंकि तुम लोगों के पास भीख मांगने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा। तो फिर अब अच्छा होगा कि क्लास पर फोकस करो। तब एक गर्ल कहता है, बट प्रोफेसर जियोन देखिए, हम लोग लास्ट ईयर में हैं, हम लोग को पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब सिर्फ फालतू की ही फिक्र कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्टडी कैसे करना है, सिर्फ आज के लिए ही तो बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एवरीडे आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पर मैं एवरीडे ही यही बहाना सुन रहा हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ के लिए समय नहीं है और मेन इम्पोर्टेंट तुम लोग सिर्फ क्लास पर फोकस करोगे, ना कि मेरे ऊपर। और जंकुक इसके साथ असाइनमेंट मांगता है। तब स्टूडेंट जो असाइनमेंट दे देता है। जंकुक जो फिर अपनी कोल्ड फेस के साथ कहता है, कल इसके रिजल्ट आ जाएगा और जो लोग अच्छी तरह से मार्क नहीं लेकर आएगा उन लोगों को पनिश मिलेगा। और जंकुक क्लास को स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट जो अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मिस्टर फ़ोन को यूज़ करना बंद करो। जंकुक की तरफ वो बॉय देखता है और फिर कहता है, प्रोफेसर ऐसे भी क्लास में सब लोग तो आपकी तरफ ही ध्यान देता है, किसी की भी अटेंशन बिल्कुल भी आपकी क्लास पर नहीं जाता है, सिर्फ आपके ऊपर ही जाता है। तो फिर ये सारे बातें करने की क्या ज़रूरत? मैं फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं मेरी फ़ोन पर तो ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पर बाकी स्टूडेंट की तरह तो नहीं हूँ। जंकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये रूल्स है, तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। वो बॉय जो फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या बकवास है? तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ, तो चुपचाप फ़ोन को यूज़ करना बंद करो। तब गुस्से में आकर फ़ोन को यूज़ करना बंद कर देता है और जंकुक फिर कहता है, सिर्फ क्लास पर फोकस करेगा सब लोग, मेरी तरफ भी नहीं, सिर्फ क्लास पर। और इसके साथ जंकुक फिर से क्लास लेने लगता है। बाकी स्टूडेंट जो अभी भी जंकुक की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो लोग जंकुक के प्यार में पड़ गया था। और तो जो ये सब कुछ देखकर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। जंकुक क्लास के बाद जो क्लासरूम से बाहर चला जाता है, तब बाकी स्टूडेंट जो थोड़ा सा सैड हो जाता है, सिवाय तंग को छोड़कर, बल्कि उसे तो गुस्सा ही आ रहा था। तो जब अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास को फिनिश करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसके फ्रेंड उसे कहता है, तो मैं क्या तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? तो कहता है, नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसके फ्रेंड कहता है, चलो भी ना ते। तो जो कार के अंदर जाने ही वाला था, तभी और एक कार आ जाता है और जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी कार में उठो। जंकुक को देखकर तो अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं नहीं उठूँगा, मुझे ऐसे ही जाने दो। तब जंकुक फिर से कहता है, तुम उठने वाले हो या फिर नहीं? जंकुक को देखकर तंग फिर से अपना आइस को रोल कर लेता है। जंकुक को इससे गुस्सा आ जाता है और जंकुक कार से उतरते हुए तंग की तरफ जाने लगता है। तंग जल्दबाजी में अपने फ्रेंड की कार के अंदर जाने वाला था, पर जंकुक पीछे से आकर तंग को अपने शोल्डर पर उठा लेता है और उसे लेकर अपनी कार के पास आकर उसे फ्रंट सीट पर बैठाकर उसकी सीट बेल्ट लगा देता है और कार के डोर को लॉक करते हुए कहता है, बिल्कुल भी अनलॉक करने की ट्राई भी मत करना, वरना तुम्हें पनिश मिलेगा बेबी बॉय, मेरी बातों को सीरियसली ले लो। और जंकुक इसके साथ खुद जो ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और
जंगकुक टंग के फ्रेंड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम इस बारे में किसी को बोलने की ट्राई की यही कि मैं तंग को लेकर गया हूँ तो फिर तुम्हारी सारे सब्जेक्ट पर मैं फेल करा दूंगा। मैं इस यूनिवर्सिटी में रहूँ या फिर ना रहूँ, पर तुम फेल हो ही जाओगे। और इसके साथ जंगकुक टंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। टंग जो गुस्से में आकर चुपचाप कार के विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। जंगकुक भी जो टंग को कुछ भी नहीं कहता है। वो लोग जब घर में पहुँच जाता है तब जंगकुक जो कार को पार्क करने लगता है। टंग अभी भी कार में ही था। जंगकुक कहते तुम कार से निकलने वाले हो या फिर नहीं, यहाँ पर ही रुकने वाले हो। टंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक जो कार की डोर को ओपन करता है और सीट बेल्ट को ओपन करते हुए टंग अपने शोल्डर पर उठा लेता है। तब जंगकुक की बैक पर टंग जो पंच करते हुए कहते मुझे नमा दो, तुम मुझे क्या समझ कर रखे हो। जंगकुक टंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो समझना चाहिए वही समझ रहा हो। और जंगकुक टंग को लेकर सीधा जो अपने घर के अंदर जाकर उसे बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर सॉफ्टली लिटा देता है। टंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक टंग की तरफ झुककर कहता है, इतना ज़्यादा अगर मूडी बनोगे तो फिर कैसे चलेगा जीवन टंग। और इसके साथ जंगकुक जब हंसते हुए उठकर जाने ही वाला था तभी टंग जो जंगकुक की कॉलर को पकड़ लेता है और अपनी पास खींच लेता है। जंगकुक टंग के ऊपर फिर से आ जाता है और उन दोनों की बॉडी जब टेस्ट होने लगता है तो जंगकुक को अपनी सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहता है, क्यों तुम क्या इस मूडी पर्सन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इतना भी ज़्यादा क्या तुम नाकाम हो। तभी जंगकुक टंग के चिन को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ उठाते हुए कहता है, शायद बेबी बॉय को पनिशमेंट चाहिए क्लास में इतना ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। क्या प्रोफेसर जीवन जंगकुक अपने स्टूडेंट को बैडली पनिश करे, लाइक तुम क्या चाहते हो बेबी बॉय। तभी टंग हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं, अगर प्रोफेसर जीवन देगा तो फिर मैं उसे इजीली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तब टंग को जंगकुक हंसते हुए कहता है, बेबी बॉय मेरी इसमें मूड नहीं है, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। और जंगकुक फिर से उठने वाला था पर टंग जंगकुक को फिर से किस लेता है और इस बार गुस्से से कहते हैं, क्यों तुम्हारा मूड नहीं है, तुम्हारी अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट की तरफ बहुत ज़्यादा मूड रहता है, वो लोग तुम्हारी तरफ कितना ज़्यादा प्यार भरी आइज से देखता है, जैसे वो लोग न्यूली तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। मुझे इससे गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी क्लास भी मुझे अटेंड करने की मन नहीं करता है सिर्फ उन लोगों की वजह से। जंगकुक टंग की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम जेलस हो। टंग तुरंत कहता है, नो वे, मैं क्यों जेलस रहूँगा, कभी भी मैं जेलस फील किया भी हूँ, मैं सिर्फ बता रहा था ताकि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे चीट ना करो। तभी टंग को जंगकुक कहता है, बेबी बॉय फिक्र मत करो, मैं क्यों तुम्हें चीट करूँगा। आई नो कि तुम शायद मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते हो, पर इतना भी ज़्यादा क्या मैं नीचे जा सकता हूँ। टंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, पता नहीं कब तुम कहाँ पर चले जाओ, मैं तुम्हारी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तुम जितनी भी ज़्यादा मुझे मनाने की क्यों ना ट्राई करो, पर मैं तुम्हारी पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तो फिर कब जाकर ट्रस्ट करोगे। टंग कहता है, पता नहीं, बट मैं नहीं करता हूँ। जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके बेबी बॉय, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाता रहूँगा। टंग सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। जंगकुक फिर कहता है, मैं हंग्री हूँ, मुझे कुछ कुकिंग भी करना होगा, तो फिर मैं क्या जा सकता हूँ मिस्टर जियोन टंग। तभी टंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता, तुम मेरी ऑलरेडी मूड ख़राब कर दिया हो, हेल में जाओ। और इसके साथ टंग जंगकुक को खुद के ऊपर से पुश कर देता है, जिससे जंगकुक टंग की साइड पर लेट जाता है और हंसने लगता है। टंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते, तुम सच में हेल में जाओगे। जंगकुक कहता है, बट मैं तुम्हें हेवन शो कराऊंगा। और इसके साथ जंगकुक और भी ज़्यादा हंसने लगता है। टंग क्या रेड हो गया था। टंग कहते, स्टूपिड। और टंग इसके साथ चुपचाप बाथरूम में जाता है और फ्रेश होकर जब नीचे आता है वो देखता है कि जंगकुक लैपटॉप में कुछ फाइल को चेक कर रहा था। इसे देखकर टंग कहता है, मैं ही डिनर रेडी कर रहा हूँ, चुपचाप जाकर फ्रेश हो जाओ। और टंग नीचे चला जाता है। जंगकुक फिर से हंसने लगता है।
तोंग जब डिनर रेडी कर रहा था तब जंगकुक जो तोंग के पीछे से आकर उसकी शर्ट के अंदर अपने हैंड को लेकर जाता है और उसकी खाली वेस्ट को रफ करने लगता है। तब तोंग जब अचानक से अपनी वेस्ट पर एक बिग रफ हैंड को फील करता है, तोंग तुरंत अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक सोले सोले तोंग की क्लोज आ जाता है और उसके पास आकर उसके चिन को तोंग की शोल्डर पर रख देता है। तोंग जो जंगकुक की हैप्पी ब्रीथ को अपने नेक के पास फील कर पा रहा था, तब जंगकुक तोंग की यार के पास विस्पर करके कहता है, तुम हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हो। ये सुनकर तोंग जंगकुक को अपनी कूल वॉइस में कहता है, तुम्हारी स्वीट बातें मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा, अपने हाथ को हटाओ। और जंगकुक को तोंग जो पीछे की तरफ पुश करता है, पर तोंग को जंगकुक अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है और कहता है, ज़्यादा मूव मत करो वरना इसके लिए तुम्हें कोई और चीज़ को संभालना होगा। मैं सच में अब सीरियस हूँ। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मेरा मूड नहीं है। जंगकुक कहता है, बट मेरा मूड है। तोंग फिर से इरिटेट हो जाता है और वो जो चुपचाप से कुकिंग पर फोकस करता है। जंगकुक तोंग के नेक पर वेट किसेस करने लगता है और उसके नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है। तोंग की हैंड जो शेक करने लगता है वो ठीक ठाक से कुकिंग पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो अपनी मौन को रोकने के लिए अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक इसे नोटिस करता है कि तोंग की हैंड शेक कर रहा था और तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक जो समझ जाता है कि तोंग खुद को रोकने की कितना ज़्यादा ट्राई कर रहा है, जो जंगकुक को पसंद नहीं आता है। जंगकुक तुरंत ही तोंग को टर्न कर देता है और गैस को बंद कर देता है और जंगकुक तोंग की तरफ देखता है, उसकी चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है। तोंग जंगकुक की तरफ देखता है, उसकी आइस जब तोंग की आइस के साथ मिलता है तब तोंग जो और भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ये सारे परवर्ट जैसे हरकतें करना बंद करो। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, बल्कि वो तोंग को काउंटर पर बैठा देता है और तोंग के लेग्स के बीच में खड़े होकर तोंग के लिप्स की तरफ झुकते हुए कहता है, क्या परवर्ट जैसे हरकतें? मैं अगर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ तो फिर क्या मैं परवर्ट बन गया हूँ? तोंग सोलेहा में अपने सिर हिलाने लगता है। जंगकुक जो स्मार्ट करते हुए कहता है, प्रिंसेस अपनी माउथ को यूज़ करो, डैडी तुम्हारी माउथ से वर्ड सुनना पसंद करता है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। जंगकुक फिर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें सच में परवर्ट जैसा फील करा रहा हूँ कि मैं एक परवर्ट हूँ? तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, यस। जंगकुक तुरंत कहता है, ओ कम ऑन प्रिंसेस, इस तरह से झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ तुम खुद ही जो इसे बोल रहे हो। तभी तोंग फिर से नाम में अपना सिर हिला देता है और कहता है, तुम परवर्ट हो। जंगकुक तोंग को कहता है, बेड पर क्या तुम ये कह सकते हो? तभी तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है। इसे देखकर जंगकुक हंसता है। तोंग जब जंगकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब करने ही वाला था, जंगकुक तोंग के पास से दूर हो जाता है और हंसते हुए कहते, कुकिंग पर फोकस करो, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। और इसके साथ जंगकुक हंसते हुए डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा जीवन जंगकुक। तो जंगकुक कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय जल्दी से करो, मैं सच में हंग्री हूँ, तुम्हें कुकिंग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी को मारने पर। तोंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, पर जंगकुक जो कोई भी बातों को ध्यान में ना देते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। तोंग गुस्से में उस पर करके कहता है, सिर पॉइंट करो, मैं भी तुम्हें देखता हूँ, तुम कैसे मेरे ऊपर जीतते हो। आज तुम्हारा एक दिन और मेरा एक दिन। फिर तोंग जो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड रेडी करता है और फिर जंगकुक को तोंग सर्व कर देता है। जंगकुक को तोंग जब फूड सर्व करता है, जंगकुक आराम से खा रहा था बिना कोई प्रॉब्लम के, यहाँ तक तो उसे स्पाइसी भी नहीं लग रहा था। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो जब खुद टेस्ट करता है उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फील होने लगता है और वो जल्दी से किचन की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और वो शुगर को ढूंढने लगता है। तभी जंगकुक किचन में आ जाता है
और वो आकर जल्दी से तंग को शुगर ढूंढ कर देता है और उसे शुगर ऑफर करता है। ये जंगकुक को देखकर तंग कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से शुगर को खाने लगता है और वो बहुत सारा वाटर को भी ड्रिंक करता है। ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद जाकर तंग ठीक फील करने लगता है और जंगकुक से हेविली ब्रीथ लेते हुए पूछता है, तुम कैसे ठीक थे? तुम कैसे इतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्ट कर सकते हो? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि कुछ भी नहीं है, मैं रामेन की 3rd स्टेप भी कंप्लीट कर चुका हूँ। मुझे सारे रामेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो फिर उसके सामने कुछ भी नहीं था। तुम सिर्फ थोड़ा सा ही चिली क्वाइट किए थे और देखो तुम्हारा हालत क्या हो गया है। तंग अपना इसको रोल कर लेता है और कहते तुम सच में एकदम एक अनरोमांटिक पर्सन हो। कम से कम तुम जब देखे थे कि मुझे इतना ज़्यादा स्पाइसी फील हो रहा था, तुम मुझे एक फ्रेंड्स किस दे सकते थे। तभी जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, इतना ज़्यादा इजी नहीं है मेरे पास से कुछ भी पाना, और स्पेशली जब मैं किसी को पनिश करता हूँ उस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ टेस्ट करूँगा। तुम्हारा पनिशमेंट यही है। यह सुनकर तंग और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे हेट करता हूँ। फिर जंगकुक कहता है, बट मैं तुमसे हेट नहीं करता हूँ, मैं कैसे माई लिटिल बेबी बॉय से हेट कर सकता हूँ। तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो गुस्से से कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो। तंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग इरिटेट होकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और तंग बेड पर जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक तंग के लिए कुछ फूड रेडी करके लेकर आता है और वो तंग को कहता है, अपने डिनर करो फिर तुम सो सकते हो। तंग कहता है, नहीं मुझे नहीं करना। जंगकुक जो तंग को उठाता है और उसे लैप पर बैठा लेता है। तंग जो उतरने की ट्राई करता है। जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, अपने डिनर को करो उसके बाद तुम सो जाओ। तुम मेरे ऊपर एंग्री हो, मैं समझ सकता हूँ, पर फूड के ऊपर एंग्री मत दिखाओ। देखो अगर तुम हंग्री रहोगे तो फिर इससे किसकी गलत होगा? तुम्हारे साथ ही तो गलत होगा ना। तुम वीक हो जाओगे और उसके बाद तुम और भी ज़्यादा अगले दिखाई देने लगोगे, और जब तुम अगले दिखाई देने लगोगे तो फिर सब लोग तुम्हें थोड़ा सा घूम कर देखना भी ज़रूरत नहीं है समझेगा, और सब लोग मेरे ऊपर और भी ज़्यादा लाइन मारेगा क्योंकि मेरे पास एक अगली हस्बैंड होगा। तुम क्या सच में चाहते हो ऐसा? तंग अपने मन में सोचने लगता है, ये तो सच है। फिर तंग कहते, तो फिर तुम मुझे अगले बुलाना चाहते हो? जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं तुम्हें कहाँ पर अगले बुला रहा हूँ। नहीं मैं तो तुम्हें अगले बुला ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर और भी ज़्यादा तुम अगले हो जाओगे। तुम फिर से कहते हैं, तो फिर मैं अब अगली हूँ? तो जंगकुक कहता है, नहीं तुम ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, बट खाना नहीं खाओगे तो फिर अगली हो जाओगे ना। तुम गुस्से में कहता है, लाओ मुझे दो खाना, और तुम अगर मुझे फिर से अगले बुलाने की ट्राई की तो फिर मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। जंगकुक ये सुनकर कहता है, ठीक है मैं नहीं बुलाऊंगा, पर अगर तुम हो गए तो फिर तुम्हारा गलती। ये सुनकर तुम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपनी खाना को फिनिश करता है। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मुझे पता है तुम्हें कैसे कंट्रोल करना है। फिर खाना ख़त्म होने के बाद तंग जंगकुक को प्लेट्स वापस करता है। जंगकुक उसे किचन में रखकर फिर से बेडरूम में आ जाता है। वो देखता है कि तंग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक जब तंग को हक करने के लिए जाता ही है तभी तंग जंगकुक के हाथ को हटा देता है और कहता है, मुझे हक मत करना, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। जंगकुक कहते, बट मुझे नींद नहीं आएगा। तंग कहते, पिलो को हक करो, हेलो में जाओ, अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जाकर हक करो, मुझे क्यों हक करने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक जो एक लंबा सांस लेता है और वो पिलो को ही हक कर लेता है और कहता है, ओके फाइन। तंग अपने मन में कहते, इतना ज़्यादा अनरोमांटिक, कम से कम मुझे फोर्सफुल हक कर सकता था। और इसके साथ तंग जो इरिटेट हो जाता है फिर से। जंगकुक जब देखता है तंग सो गया है, वो पिलो को हटा देता है और तंग को जाकर चुपके से हक कर लेता है। तंग भी जो जंगकुक के आर्म्स में आ जाता है और जंगकुक की तरफ टर्न होकर एक बेबी की तरह सोने लगता है। जंगकुक इसे देखकर हंसते हुए कहता है, माय एंग्री बर्ड। और तंग को लेकर जंगकुक जो खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे तंग और जंगकुक जो यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तंग अभी भी जंगकुक के ऊपर एंग्री था, उसे जंगकुक के ऊपर अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
जंगकुक सिर्फ तंग को देखकर स्माइल कर रहा था, जिससे तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यूनिवर्सिटी में आने के पहले जंगकुक जो तंग को नमा देता है, तंग उसके बाद चलते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है और जंगकुक जो पहले से ही अपनी केबिन में चला गया था। जंगकुक की जब क्लास के टाइम हो जाता है, जंगकुक क्लास में एंट्री करता है। वो एंट्री करने के बाद ही देखता है कि सारे स्टूडेंट आज थोड़ा सा शांत था, जिसे देखकर जंगकुक कोई भी रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप अपने डेस्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी कूल वॉइस में कहता है, सबके रिजल्ट आ गया है। और जंगकुक फिर एक एक करके सबके रिजल्ट देने लगता है। तोंग भी जो अपने रिजल्ट को ले लेता है। फिर जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, 2% फेल किया है, वो दोनों तुरंत ही अपने आप खड़े हो जाए। तोंग जो चुपचाप खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक जो अदर जो स्टूडेंट था उससे रीज़न पूछता है। वो तुरंत कहता है, प्रोफेसर जियोन, एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मैं यूनिवर्सिटी में भी नहीं आया था और इस वजह से मैं असाइनमेंट को अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाया था। आई एम रियली सॉरी, पर मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छा करूँगा। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाकर उससे बैठा देता है। फिर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने क्यों अपनी असाइनमेंट में भी फेल किया हो? तभी तोंग अपनी कूल वॉइस में कहता है, मुझे इसके रीज़न बताना ज़रूरी नहीं लगता है। तभी जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इसके लिए तुम्हें पनिश मिल सकता है। तोंग अपनी फिर से काम वॉइस में कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, क्लास के बाद मेरी केबिन में आओगे, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मुझे बातें करना है। ये सुनकर तोंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक कहता है, बैठ जाओ। और जंगकुक उसके बाद फिर से अपने डेस्क के पास जाकर क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। तो उनके पास जो गर्ल बैठा हुआ था वो इरिटेट होकर कहता है, तुम इसमें कितना ज़्यादा बुरा पर्सन हो, तुम प्रोफेसर जियोन के साथ इतना ज़्यादा बुरी तरीके से बातें कर रहे थे, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी शेम है या फिर नहीं? तो उन कहता है, अपने काम से काम रखो, तुम्हें दूसरों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और तंग इसके साथ और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि लोगों को इतना ज़्यादा जंगकुक की क्यों फिक्र पड़ी हुई है। फिर क्लास के बाद वो जंगकुक जाने के पहले तंग की तरफ पॉइंट आउट करता है और उसे अपने हाथों की इशारा से बाहर की तरफ आने के लिए कहता है। जंगकुक को तंग जो उसके बाद चुपचाप फॉलो करने लगता है और चुपचाप जंगकुक के केबिन में आ जाता है। जंगकुक डोर को लॉक करने के लिए कहता है। तंग डोर को लॉक कर देता है। जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, मेरे पास आओ। तो कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप जंगकुक के पास चला जाता है। जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, अपने शर्ट को उतारो। तो ये सुनकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों मैं करूं? तभी जंगकुक कहता है, बेबी बॉय को डैडी के पास से पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो फिर अब चुपचाप करो। तो जो अपनी टमी में बटरफ्लाई फिल करने लगता है, पर वो चुपचाप अपने शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और शर्ट को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग को कहता है, अब तुम खुद की तरफ देखो। तंग कॉन्फ्यूज होकर खुद की तरफ देखता है। जंगकुक जो स्माइल करता है और फिर से कहता है, इस तरह से मत देखो, अपनी फ़ोन को निकालो और उसके बाद उसके कैमरा को ऑन करके खुद को देखो। तब तंग जो जंगकुक की बातों को फॉलो करता है और उससे मैच सही करता है। तब तक जो उसकी बॉडी पर अभी भी लव बर्ड्स देख पा रहा था, जो उन लोग के लास्ट टाइम पर जंगकुक उसे दिया था। जंगकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पर मैं टच नहीं किया हो? तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक फिर से पूछता है, तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे और असाइनमेंट में तुम फेल क्यों किया हो? तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, तुम मुझे लेकर थोड़ा सा भी फिक्र नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें क्यों इस बारे में सोचना है? जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है और जंगकुक अपनी सीट से उठकर तंग के पास जाता है और तंग की हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके खाली वेस्ट के कारण अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, रियली मैं केयर नहीं करता हूँ, तुम्हारी फ्यूचर को लेकर मैं सबसे ज़्यादा केयर करता हूँ बेबी बॉय। और वो तंग के नेक पर अपनी टिट से बाइट करने लगता है। तब जंगकुक के ये सारे बाइट से तंग जो पेन फील करने लगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे पेन फील हो रहा है। जंगकुक फिर से कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ,
तुम कह रहे थे ना कि मैं केयर नहीं करता हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ पर मैं केयर नहीं करता हूँ, वो है जब तुम मेरे अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीमिंग करते हुए रुकने के लिए कहते हो, तभी मैं सिर्फ केयर नहीं करता हूँ। अदरवाइज मैं हर एक टाइम पर तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और जंकुक इसके साथ तंग की नेक पर फिर से बैट मार के देने लगता है। तंग इससे जंकुक को रोकने की ट्राई करते हुए कहता है, अगर मैं बाहर गया तो फिर लोग मुझे देख लेगा इस तरह से। जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ। और जंकुक तुरंत ही तंग को डीपली किस करते हुए उसे काउच की तरफ लेकर जाने लगता है और तंग को सॉफ्टली काउच पर लेटा देता है। और जंकुक तंग के ऊपर आकर उसे फिर से डीपली किस करने लगता है। तंग भी तो जंकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और वो दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप और एग्रेसिवली किस कर रहा था। कुछ देर बाद जंकुक किस को ब्रेक करते हुए तंग की कॉलर बोन पर आ जाता है। उसकी कॉलर बोन पर बटरफ्लाई किस करते हुए जंकुक जो उसे सक करने लगता है और उसकी चेस्ट पर आकर उसके निपल्स को निबल्स करने लगता है, सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तंग जब मौन करने की ट्राई करता है, जंकुक तंग को अपनी डीप डार्क वॉइस में कहता है, मौन करने की ट्राई मत करना बेबी बॉय। अगर तुम मौन करोगे तो फिर डैडी तुम्हें और भी ज़्यादा हार्डली पनिश करेगा। अब एक भी मैं साउंड नहीं सुनना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी मौन को रोक कर रखो। तंग को पता था कि जंकुक सच में ऐसा कर सकता है जो तंग नहीं चाहता है और जंकुक की पनिशमेंट सच में तंग को बाद में रिग्रेट फील कराता है। तंग तुरंत अपनी माउथ कर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। फिर जंकुक तंग को फिर से अपनी डार्क वॉइस में कहता है, बेबी बॉय हम लोग घर में जाकर फिर से इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तुम मौन कर सकते हो। तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है कि जंकुक उसे सुनने वाला है, पर जंकुक की हैंड तंग की पैंट के अंदर चला जाता है। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम तो घर में। तभी जंकुक कहता है, घर में फिर से स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पर तो अब संभालो। और जंकुक एक एविल स्माइल के साथ तंग के बागी क्लोथ को हटा देता है और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, आज बेबी डॉल को ज़्यादा ही पनिशमेंट मिलने वाला है, जबकि बेबी डॉल इतना ज़्यादा मिस्टेक किया है, प्लस डैडी को इग्नोर भी किया है। तंग इससे जंकुक की तरफ अपनी ब्लू आइज के साथ देखने लगता है, पर जंकुक थोड़ा सा भी फिक्र तक नहीं करता है और जंकुक जो अपनी बेबी क्लोथ को रिमूव कर देता है और वो तंग के इनसाइड खुद को स्लाइड करके सोले मूव करने लगता है। तंग को पेन हो रहा था, पर जंकुक ने उस पर प्रिपरेशन नहीं किया था, प्लस बिना बताए ही लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तब तंग को जंकुक जब देखता है कि उसे पेन हो रहा था, जंकुक तुरंत तंग को किस करने लगता है ताकि तंग को ज़्यादा पेन ना हो। फिर कुछ देर बाद तंग जब और पेन को फील नहीं कर पा रहा था और वो एंजॉय करने लगता है, तब जंकुक किस को ब्रेक करके अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है और वो फर्स्टली तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। जंकुक की सिर्फ हेवीली ब्रीथ की साउंड आ रहा था और जंकुक भी जब अपनी ग्राउंड को रोकने की ट्राई कर रहा था और जंकुक तंग की ईयर के पास झुककर उसकी ईयर की ऊपर बाइट करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा औसम हो बेबी बॉय। मैं सच में तुम्हें मैं और भी ज़्यादा डीपली चाहता हूँ। तुम क्या क्यूरियस नहीं होते हो कि तुम मुझे कितना ज़्यादा डीपली फील कर पाते हो? डैडी भी तुम्हें डीपली चाहता है। तंग इससे रेड हो जाता है और अपनी शेकिंग मॉन वॉइस में कहता है, प्लीज़ बातें करना बंद करो, मुझे तुम टिस कर रहे हो इस हालत में भी। जंकुक तंग की पास से फिर से पूछता है, क्या सच में मैं टिस कर रहा हूँ? पर मैं सच कह रहा हूँ। और इसके साथ जंकुक जो फिर से तंग के साथ बहुत ज़्यादा रफली और फर्स्टली लव मेकिंग करता है। 2 सेशन के बाद तंग को जंकुक क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद उसे क्लोथ पहनने में हेल्प करता है। तंग जो अपनी लेग्स को जेली की तरह फील कर रहा था, वो ठीक ठाक से खड़े भी नहीं हो रहा था। जंकुक फिर कहता है, अब अपनी क्लास में जाओ और क्लास को अटेंड करो। तंग उस पर करके कहता है, मैं इस हालत में नहीं जा सकता हूँ। जंकुक कहता है, डैडी ने ऑर्डर किया है, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, चुपचाप जाओ। ये सुनकर जंकुक की तरफ तंग अपनी पपी आइस के साथ देखने लगता है और पाउट करने लगता है।
जंकुक कहते मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा अगर तुम फिर से मुझे यही आई दिखाने लगे तो। ये सुनकर तो जो फिर से पाउट करते हुए वहाँ से चला जाता है। पर जंकुक जब तंग की चलने की तरीका को देखता है वो हंसने लगता है। तंग टिकल्स कर रहा था जिसे देखकर जंकुक सैटिस्फाइड फील करने लगता है। तंग जब बाहर आता है वो सोली सोली चलने लगता है। वो अभी भी ठीक ठाक से चल नहीं पा रहा था। तंग अपने क्लास के पास आकर देखता है क्लास स्टार्ट हो गया था। तंग पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? तुरंत मैम कहते कहाँ पर थे? तभी तंग कहता है एक्चुअली प्रोफेसर जॉन ने मुझे बुलाया था। तब तुरंत वो लेडी प्रोफेसर हाँ कह देता है और फिर तंग अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तब वही गर्ल स्टूडेंट कहता है तुम सच में कहाँ पर थे? तुम्हारे नेक पर हिकेस दिखाई दे रहा है। मिस्टर जॉन तो ऐसा पर्सन है नहीं जो तुम जैसे स्टूपिड बॉय की तरफ अपनी नज़र रखेगा। तो फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आए हो ना? तभी तंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है हाँ क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं क्या मेरी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं मिल सकता हूँ? या तक तो क्या मैं मेरे हस्बैंड के साथ भी नहीं मिल सकता हूँ? तब वो गर्ल चुप हो जाता है और कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। तंग कहता है थैंक यू सो मच। और तंग उसके बाद और कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप जब अपनी क्लास को फिर से अटेंड करने लगता है। इसे देखकर वो गर्ल जो अपने आइस को रोल कर लेता है। तंग जब यूनिवर्सिटी की क्लास फिनिश होने के बाद घर की तरफ आ रहा था। जंकुक तंग के सामने अपनी कार को रोक देता है। तंग बिना कोई बातें किए जल्दी से कार के अंदर आ जाता है और कहता है जल्दी से कार चलाओ, मुझे घर में जाना है, मुझे क्लोथ को चेंज करना है, मैं डाटी फील कर रहा हूँ। तो जंकुक इसे सुनकर हंसने लगता है और कहता है क्यों, तुम्हें मेरी स्मेल अपनी बॉडी में पसंद नहीं आ रहा है? तंग तुरंत कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है कि मैं इस तरह से डाटे फील करूँ। ये सुनकर जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जंकुक फर्स्ट कार को ड्राइव करते हुए सीधा वो लोग घर में आ जाता है। घर में आने के बाद तंग जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंकुक भी तंग को फॉलो करता है। तंग जब बाथरूम की डोर लॉक करने वाला था जंकुक भी अंदर आ जाता है और एक बड़ा सा इवल स्माइल के साथ कहता है एक साथ बात लेते हैं, क्वार्टर बज जाएगा। इससे तंग कहता है नो तुम बाहर जाओ, पर जंकुक डोर को लॉक कर देता है और उसके बाद कहता है डैडी बोला था कि सेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ वहाँ पर आधा ही ख़त्म हुआ था, अब पूरा करने की तुम्हारी बारी है। और इसके साथ जंकुक जो स्माइल करते हुए तंग के साथ फिर से बाथरूम में भी लव मेकिंग करता है। और इस दिन के बाद जंकुक जो तंग की स्टडी पर ज़्यादा ही तंग को फोर्स करने लगता है। तंग के फाइनल एग्ज़ाम में उसकी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है, पर तंग उसके बाद भी जॉब नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे ये सारे काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जंकुक तंग को फोर्स नहीं करता है क्योंकि जंकुक तंग के साथ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था और ऑलमोस्ट तंग की ग्रेजुएशन की 1 ईयर के बाद ही तंग और जंकुक की एक लिटिल बेबी बॉय होता है जिसकी एज अब 2 ईयर था। तंग अपने सन की हैंड को पकड़ते हुए यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से चलने लगता है। तंग को देखकर स्टूडेंट कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जो जंकुक की केबिन की तरफ चला जाता है और केबिन की डोर पर नॉक करके जब अंदर जाता है वो देखता है जंकुक नहीं था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो फिर एक स्टूडेंट से पूछता है कि जंकुक कहाँ पर है। वो स्टूडेंट तुरंत कहता है प्रोफेसर जॉन तो प्लेग्राउंड में है। तंग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए अपने सन को गोद लेने की ट्राई करता है, पर वो जो बिल्कुल भी गोद में उठना ही नहीं चाहता था। जिस वजह से तंग उसे ऐसे ही लेकर प्लेग्राउंड तक पहुंच जाता है। प्लेग्राउंड में पहुंचने के बाद वो जंकुक को देखता है। जंकुक को देखकर उसके सन जो दौड़ते हुए जाना चाहता था, पर तंग तुरंत पीछे से आकर उसे गोद में उठा लेता है और जंकुक की तरफ जाने लगता है। जंकुक को देखकर तंग एक स्माइल बैक करता है। जंकुक जब तंग को देखता है वो भी स्माइल बैक करता है और तुरंत तंग के पास आ जाता है और पूछता है क्या हुआ है तुम यहाँ पर, और तुम इस लिटिल बनी को भी लेकर आए हो। तब तुरंत तंग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और एक्चुअली मैं तुम्हें तुम्हारे लंच देने के लिए आया था। तुम्हारे लंच बॉक्स तो मैं तुम्हारे डेस्क पर रख कर आया हूँ, पर फिर भी तुम्हारे साथ बिना मिलकर मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी
जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, प्लीज़ बेबी इस तरह से यहाँ पर आया मत करो। तभी तंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहते, क्यों, तुम यहाँ पर क्या किसी को लाइक करने लगे हो? तभी जंगकुक कहता है, नो बेबी, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे डर रहता है अगर तुम्हें कोई स्टूडेंट ने प्रपोज कर लिया तो फिर क्या होगा? तभी तो जंगकुक के कान विस्पर करके कहता है, पर वो लोग डैडी जी नहीं बन सकता है। ये सुनकर जंगकुक एक स्मार्ट के साथ कहता है, आई थिंक प्रिंसेस मुझे मिस कर रहा है। आज मैं प्रिंसेस को बहुत अच्छी तरह से पनिश करूँगा। तब तो तुरंत कहता है, अगर प्रोफेसर जून करेगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक जो स्माइल करने लगता है। स्टूडेंट जो जंगकुक और तंग को देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। जंगकुक जो तंग के साथ जब फ्लर्ट कर रहा था तब वो अचानक से तंग को अपने पास खींच लेता है और सबके सामने ही तंग को डीपली किस करने लगता है, जिसे देखकर स्टूडेंट की जैसे एकदम से हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो लोग जंगकुक के पर क्रश रखता है और जंगकुक यहाँ पर सबके सामने किसी को किस कर रहा था। एक स्टूडेंट जंगकुक और तंग को जब अलग करने के लिए आता ही है तभी तो जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और अपने पास एक स्टूडेंट को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो स्टूडेंट पूछता है, प्रोफेसर जून ये कौन है? जंगकुक तंग की वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, मेरा हस्बैंड है, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तब तुरंत वो स्टूडेंट फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, और ये बेबी? जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा है, अपनी माउथ को बंद रखो, एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट की तरह रहो। ये सुनकर वो स्टूडेंट तुरंत कहते, बट प्रोफेसर जॉन। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, वापस चले जाऊँ, मैं किसी की फीलिंग को लेकर क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा ऊपर है। ये सुनकर वो स्टूडेंट जो वापस चला जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो इसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि जंगकुक सबके सामने तंग को बता दिया है कि वो सिर्फ जंगकुक को बिलोंग करता है और जंगकुक भी तंग को ही बिलोंग करता है। तंग जो कुछ देर बाद वापस चला जाता है। नाइट में तंग और जंगकुक अपनी लव मेकिंग सेशन के बाद एक दूसरे को हक करके लेटा हुआ था। तंग हेविली ब्रेथ लेने लगता है और कहता है, तुम आज सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुश फील करा दिया हो। जंगकुक तुरंत कहते, इसका मतलब मैं तुम इतनी दिनों से हैप्पी फील नहीं कर रहा था, तुम्हारे क्या मतलब है कि मैं बेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ? तंग इससे जंगकुक की सिस पर एक पंच करता है और कहते, स्टूपिड जैसा बातें मत करो, मैं कह रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी में सबके सामने मुझे अपने हस्बैंड बताकर मुझे हैप्पी फील करा दिया हो। इस सुनकर जंगकुक एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और कहता है, थैंक गॉड कि तुम इस बारे में बोल रहे थे, मैं तो डर ही गया था। तंग तुरंत कहता है, सब लोग की ड्रीम है तुम्हें बेड पर पाना, आई मीन डैडी जी उनको बेड पर पाना, पर वो ड्रीम सबकी ड्रीम ही रह जाएगा क्योंकि जंगकुक सिर्फ तंग से बिलोंग करता है, ओनली तंग से। ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए कहता है, यस माय प्रिंसेस, मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करता हूँ। और जंगकुक और तंग एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्माइल बैक करता है और यहाँ पर ये एंड हो जाता है।